इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में हमेशा से रूस ने बताया कि वो किस तरह से ईरान के साथ है। चाहे हथियार देने की बात हो रही हो या फिर उसके साथ खड़ा रहने की बात की जाए, या फिर अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर किसी तरह से हमला करते हैं, बड़ा हमला करते हैं, उसके न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाते, तब भी रूस लगातार इस बात की निंदा करता रहा है। और अब ये बात साबित हो गया है कि रूस हमेशा से ईरान के साथ था और ईरान के साथ ही खड़ा है। इस बात को रूस ने बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हम बात कर रहे हैं, रूस ने मॉस्को के डोमोडेडोवो हवाई अड्डे पर उतरे लगभग 40 इजरायलियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की है। देखिए, जो 40 इजरायली थे वो रूस पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि जैसे ही वो रूस की धरती पर पहुंचे, तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। और इसकी जानकारी रूस की विपक्षी मीडिया आउटलेट मीडियाजोना ने सोमवार को दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन इजरायली नागरिकों को ईरान युद्ध में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। यानी रूस ने कहा है कि जो 40 लोग इजराइल से रूस पहुंचे, वो 40 के 40 लोग ईरान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हैं और इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया। ये इजरायली नागरिक तेल अवीव से आई एक फ्लाइट से उतरे थे। इन लोगों में से कुछ के पास इजराइल और रूस, आप सोचिए कि इनमें से कुछ के पास इजराइल और रूस दोनों देशों की नागरिकता भी थी। इसके बावजूद इन इजरायली नागरिकों के साथ रूस का यह व्यवहार देखने को मिला, क्योंकि रूस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि जो ईरान के साथ युद्ध लड़ेगा वो हमारा भी गुनहगार है। मीडियाजोना की बात करें तो उनका कहना था कि रूसी अधिकारियों ने हिरासत में रखने के दौरान इजरायली नागरिकों को खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बाथरूम तक की इजाजत नहीं दी। यानी किसी तरह की सुविधा उन्हें हिरासत में रहते हुए मुहैया नहीं कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी सुरक्षा अधिकारियों ने इजरायली यात्रियों से अपने फोन अनलॉक करने की मांग की, लेकिन यात्रियों ने मना कर दिया, ऐसा कहना है मीडिया का। आखिरकार रूसी अधिकारियों ने सभी मोबाइल फोन को बंद करवाने पर ही संतोष महसूस किया, यानी कि उन्होंने सबके फोन को बंद करवा दिया। खोलने को कहा गया, इजरायली नागरिकों ने नहीं खोला और फिर सबके फोन को बंद करवा दिया गया रूसी सेना की तरफ से। अब आउटलेट ने बताया कि इन इजरायलियों को बातचीत के लिए बुलाया गया, जिसके दौरान कथित तौर पर उनमें से कुछ को बताया गया कि ईरान रूस का सहयोगी है और जो ईरान का दुश्मन वो रूस का दुश्मन है। और इसके बाद इजरायलियों से कहा गया कि मॉस्को में उनका आना स्वागत योग्य नहीं है और वो बेकार ही यहां पर आए हैं। यानी उनको बताने की कोशिश की। आउटलेट की माने तो आउटलेट ने ये बताया है कि उनके साथ कहा गया कि आप ईरान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व हैं और आप यहाँ आए हैं, आपका स्वागत नहीं होगा, आपके साथ ऐसे ही बर्ताव किया जाएगा। ऐसा आउटलेट की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है। आउटलेट ने बताया कि रिहा करने से पहले उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें कानून तोड़ने की जोखिमों के प्रति चेतावनी लिखी हुई थी। सूत्रों ने मीडियाजोना को बताया कि कागज सौंपते समय रूसी सुरक्षा अधिकारियों का व्यवहार बहुत ही सख्त और सावधानी भरा था। इजरायली सूत्रों ने इस बात घटना की पुष्टि की। यानी इजरायली जो सूत्र हैं उनका कहना है कि यह घटना सही है। यानी रूस ने इजराइल के जो 40 लोग पहुंचे थे उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया और इस बात की पुष्टि हो गई। लेकिन यात्रियों की संख्या पर सहमति, अभी तक असहमति जताई गई है कि वो 40 थे भी कि नहीं थे, कितने थे नहीं पता। एक इजरायली सूत्र ने वाइन नेट से बातचीत में कहा कि इसमें शामिल इजरायलियों की संख्या बताई गई संख्या से कम है, हालांकि बहुत ज्यादा कम नहीं है। यानी 40 नहीं तो 30 होंगे। इस बात की पुष्टि नहीं हुई। संख्या को लेकर अभी थोड़ा सा संशय बरकरार है, लेकिन जो लोग वहां पहुंचे उसके साथ रूस ने इस तरह का व्यवहार किया इजरायलियों के साथ। इस घटना की पुष्टि के बाद में विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है। यानी खबर सच्ची है कि रूस ने कहा है कि जो इजरायली आप पहुंचेंगे रूस, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि ईरान के साथ वो सीधे सीधे युद्ध में। हमने देखा हमेशा रूस और चीन ईरान के साथ जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने बर्बरता दिखाई है या फिर युद्ध छेड़ा है, जिस तरह से रूस का कहना है या ईरान का कहना है, उसके खिलाफ हैं।
और ये खिलाफ दिखाई दिया जब इजराइल के कुछ लोग रूस यानी कि मॉस्को पहुंचे तो उनके साथ उसी तरह से जैसे कि युद्धबंदियों के साथ किया जाता है, ऐसा सोर्स का कहना है, यानी कि जो न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना है। हालांकि वो रूसी मीडिया के एक कहते हैं ना कि आप खिलाफ जो लिखते हैं उनका कहना है, लेकिन रूस का कहना है कि चूंकि ईरान के साथ अच्छा व्यवहार इजराइल नहीं कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, तो जो भी वहां के लोग आएंगे उनके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा। तो यानी कि रूस ने बता दिया कि वो हमेशा से ईरान के साथ खड़ा है और आगे भी वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा। इजराइल के लोगों का स्वागत रूस में नहीं किया जाएगा।